कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन तीनों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऑस्ट्रेलिया में चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से चाइना के मिसाइल जरा सा भी चूक नहीं करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब हर जगह को एकदम सटीकता के साथ निशाना बना सकते हैं। इस चीज ने हड़कंप मचा दिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहीं अमेरिका और भारत के लिए भी एक टेंशन दे दी है। जानेंगे चाइना ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नॉर्वे क्यों दौड़ा भारत की तरफ, जबकि नॉर्वे में बहुत ज्यादा खजाना मिल गया है, दुनिया का दुर्लभ खजाना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा मत दीजिए, खाने पीने की चीजें दे दीजिए लेकिन अपने घर में घुसने की जगह मत दीजिए। चाइना ने कुछ ऐसा ही किया है। चाइना ने दुनिया भर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने शुरू किए और दुनिया ने भी चाइना के प्रोडक्ट खरीदने शुरू किए। चाइना ने दाम रखा सस्ता, जिसकी वजह से किसी भी देश में इसे घुसने में बहुत आसानी हुई। सस्ता दाम देखकर दुनिया के देश इसकी एंट्री को बर्दाश्त करते चले गए और मानते चले गए कि चाइना तो बहुत फ्रेंडली है। और इन सब के बीच चाइना ने जिन जिन देशों में कदम रखा वहां अपना एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। चाइना ने जिस जिस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया उस बिल्डिंग में अपने जाल को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया और इस जाल की कीमत आज दुनिया भर को चुकानी पड़ रही है। आपको याद होगा एक समय बवाल उठा जब कहा गया कि चाइना के हुआवे को बंद करो, चाइना के 5G को मत लो। अभी भी कई देशों में बैन नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे बैन कर दिया। भारत ने भी इससे दूरी बना ली। आखिर कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठा। और दरअसल ये आग ऐसी लगी है कि इसका मतलब है चाइना के मिसाइल की कैपेबिलिटी, मिसाइल स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना कुछ देशों में इस तरीके से अपने सिस्टम को लगा चुका है उनकी ही गवर्नमेंट की मदद से कि घर बैठे वो मिसाइल ठोकेगा और एकदम सही निशाने पर जाकर लगेगी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़े होकर देखते रह जाएंगे। अब ऐसा चाइना ने क्या किया, तो दरअसल आपको बता दें, चाइनीज कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया और बहुत तरह के टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेचनी शुरू कर दी और इसमें से एक था सीसीटीवी कैमरा। हाइक विजन और दाहुआ, ये दो कंपनी ऐसी थी जो सरकारी कंपनी थी, जिन्हें माना जाता है स्टेट ओन्ड चाइनीज कंपनी, यानी इनका सरकार के साथ सीधा सीधा नाता था, रिश्ता था। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इन्होंने दुनिया भर को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि उइगर मुसलमानों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विलांस का काम किया है, मास सर्विलांस की। उइगर मुसलमान क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, चाइना का जो सीसीपी है पूरी तरीके से कंट्रोल करता है इस हाइक विजन और दाहुआ जो चाइनीज कंपनी है, इसके जरिए सर्विलांस को। और इन्हीं दोनों कंपनियों ने दुनिया भर को कैमरे बेचने शुरू किए, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा, सब कुछ ठीक जा रहा था। पर पता चला कि चाइना ने जो ये कैमरे लगाए हैं, दरअसल इन कैमरे से डेटा जाता है और ये डेटा सीधे सीधे पहुंचता है चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी को। अब इसमें सेंसिटिव डाटा भी हो सकते हैं, संवेदनशील डाटा भी हो सकते हैं। 2018 में जैसे ही ये सारी चीजें खबर आने लगी तो चाइना के सबसे पहले हुआवे, जेटी और 5G नेटवर्क को बैन किया गया कि यहाँ पर हम आपके इन चीजों को नहीं चलने देंगे। हालांकि उस समय ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन भी शुरू हो चुकी थी।
पर अचानक से जब खोजबीन होने लगी तो पता चला कि चाइना ने सरकारी अपार्टमेंट से लेकर हर जगह लगभग ऑस्ट्रेलिया में सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया है। और ये कैमरा स्पाई कैमरा है जो खबरें दे रहे हैं चाइना को। और आपको बता दें, इसको सीधे सीधे जोड़ कर रखा गया है मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी से। कहते हैं कि जो सर्विलांस वाले कैमरा होते हैं वो कहाँ आपकी मिसाइल जा रही है, आपकी मिसाइल को रोकने के लिए क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम रियल टाइम पर चाइना को दे सकते हैं। ये कैमरा काफी हाई स्पीड कैमरा है और इसकी मदद से बहुत ही आसानी से एकदम सटीक निशाना लगा सकता है चाइना। जैसे ही ये खबर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को मिली है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने तुरंत सीसीटीवी कैमरा वगैरह को निकालना और फेंकना शुरू कर दिया है। अब ये भारत के लिए भी टेंशन वाली बात है। भारत को भी देखना होगा क्या ऐसा कोई चाइनीज चीज है, वहीं अमेरिका को भी इस चीज को ध्यान देना होगा। किस तरीके से इस खबर ने हड़कंप मचाया है। खैर, जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये देश नॉर्वे आज से कुछ दिन पहले तक एक सामान्य देश हुआ करता था, लेकिन अब ये सामान्य देश नहीं रह गया। इसके समुद्री किनारे और कुछ ग्रामीण इलाकों में इतना बड़ा खजाना मिला जिसने नॉर्वे को रातों रात बदल दिया। 40 मिलियन टन के कॉपर मिले हैं कई रिमोट एरिया में। इसके अलावे कोबाल्ट, मैग्नीशियम, नायोबियम, इसके अलावे और भी कई मिनरल्स मिले हैं। और नॉर्वे को अचानक रातों रात बदल दिया, क्योंकि ये जो भी खनिज देख रहे हैं आप, ये रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर मिनरल्स हैं, जिनका इस्तेमाल एनर्जी के सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में होने वाला है और हो भी रहा है। आने वाला समय भी समझ लीजिए कि दुनिया में इसी महाशक्ति का है। यूरोपीय देशों ने अब हाल के दिनों में रेयर अर्थ मटेरियल पर ध्यान देना शुरू किया है। नॉर्वे के बाद स्वीडन में भी ये रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहे हैं। इन देशों की तुलना में इनके रेयर अर्थ मटेरियल इतना ज्यादा है कि ये बहुत आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और भारत चाहता है कि रेयर अर्थ मटेरियल भारत खरीदे बड़ी मात्रा में। यूरोपीय देश अब चाइना को नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि चाइना से इन्हें टेंशन लग रहा है। अब इतना सारा रेयर अर्थ मटेरियल किसी को तो जरूर बेचेंगे। ऐसे में अब भारत की तरफ नॉर्वे आया है। नॉर्वे चाहता है कि भारत इन रेयर अर्थ मटेरियल को खरीदे। भारत भी इस चीज को चाहता है। और आपको बता दें, पिछले 2 साल से नॉर्वे और भारत के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, व्यापार भी बढ़ा है। और अब इस रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जल्द ही दोनों देशों में डील फाइनल होने वाली है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।